हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स टाइम। और जैसा कि आप स्लाइड पे देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के प्रकार। अब एट प्रेजेंट हम सब जानते हैं कि व्हाट अनएम्प्लॉयमेंट एक्चुअली इज। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता कि एनी पर्सन इज जॉबलेस, किसी के पास काम नहीं है तो उसी को आप बेरोजगार कह देंगे। अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर वो सब लोग भी आते हैं जो काम कर रहे हैं लेकिन काम उनके लेवल का नहीं है। काम उनकी स्किल से, उनकी जो मास्टरी है, उनके जो एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टाइज है, उससे नीचे का काम वो कर रहे हैं। वो उसको भी हम अनएम्प्लॉयड पर्सन कहेंगे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट कितने प्रकार की होती है। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी होती क्या है। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जब लोग काम करने के लिए विलिंग है, मतलब वॉलंटरी वो काम करना चाहते हैं, काम करने की वो एबल भी है, लेकिन उनको काम नहीं मिलता है, उसको कहते हैं हम बेरोजगार, यानी अनएम्प्लॉयड पर्सन। इंडिया के अंदर बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट इज डिफाइंड एज द सिचुएशन वे पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस, यानी जो प्रेजेंटली उनको जो भी वेज मिलेगी उस मजदूरी दर पे, उस वेज पे वो काम करने की विलिंग है, उस काम करने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी उसको काम नहीं मिलता है। उसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, काम करने का विलिंग होना चाहिए। अगर आपको काम मिल रहा है, आप काम करने के लिए तैयार रही हैं, आपको लगता है कि जो वेज मुझे मिलेगी या जो पैसे मुझे मिल रहे हैं वो कम है, मैं काम नहीं कर सकता इस रेट के ऊपर, इस वेज रेट के ऊपर, तो आप अनएम्प्लॉयड नहीं कहे जाएंगे। अगर आप गोइंग वेजेस के ऊपर, जो करंट प्रेजेंट वेजेस है, उन पे काम करने के लिए विलिंग होनी चाहिए, विलिंग है और एबल भी है, लेकिन फिर भी अगर आपको काम ना मिले, उस सिचुएशन में ही आपको अनएम्प्लॉयड कंसीडर किया जाएगा, राइट। ओके। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यानी हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट किसे कहते हैं और उसको कैसे मेजर करते हैं बेरोजगारी दर को। तो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल इन द लेबर फोर्स। लेबर फोर्स में जो परसेंटेज ऑफ पीपल जो अनएम्प्लॉयड है उसको कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि लेबर फोर्स क्या होती है, लेबर फोर्स में हम किन किन लोगों को इंक्लूड करेंगे। तो वर्किंग एज जो पॉपुलेशन होती है इसमें, उसमें हमें दो तरह की कैटेगरी रख रहे हैं, लेबर फोर्स एंड नॉट इन लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स में तीन तरह के लोग हैं, अनएम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉयड पार्ट टाइम, एम्प्लॉयड फुल टाइम। एम्प्लॉयड यानी वो सारे लोग जो हु आर इन ए पेड जॉब फॉर एन 1 आवर और मोर इन अ वीक। अनएम्प्लॉयड जो काम नहीं कर रहे हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, बट हु आर एक्टिवली लुकिंग फॉर वर्क, काम करना चाहते हैं, काम ढूंढ रहे हैं। तो ये दोनों को हम लेबर फोर्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। नॉट इन लेबर फोर्स वो सारे लोग जिनके पास जॉब नहीं है लेकिन वो काम के लिए सर्च कर भी नहीं रहे हैं। इसमें आप वो सारे लोग इंक्लूड कर सकते हैं वो आर स्टडिंग, केयरिंग फॉर चिल्ड्रन और फैमिली मेंबर्स ऑन ए वॉलंटरी बेसिस, जो रिटायर हो चुके हैं या परमानेंटली जो एबल नहीं है काम करने के। सो लेबर फोर्स इंक्लूड्स पीपल हु आर आइदर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड जो काम कर रहे हैं, जिनके पास जॉब है, और अनएम्प्लॉयड जो काम नहीं कर रहे हैं, जॉब नहीं लेकिन काम करना चाहते हैं। सो लेबर फोर्स इज द सम ऑफ एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड पर्सन। तो यहीं से हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बेरोजगारी की जो दर होती है यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल इन द लेबर फोर्स दैट आर अनएम्प्लॉयड। कितने प्रतिशत लोग हमारी लेबर फोर्स में बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है, वही होती है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेशन रेट, यानी परसेंटेज ऑफ पीपल इन द वर्किंग एज पॉपुलेशन दैट आर इन लेबर फोर्स। ये सारी हमारी क्या है, पार्टिसिपेशन रेट। और इसमें से जो अनएम्प्लॉयड है वो है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ऑलराइट। नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यू कैन सी हियर जो मेजर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल एंड डिस्गाइज। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर। तो सबसे पहले हमारा आता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइकिल्स का आपने सुना होगा, ट्रेड साइकिल्स होते, बिजनेस साइकिल्स होते, जो इकोनॉमी के अंदर आते रहते। कभी भी इकोनॉमिक सीधी लाइन में कभी भी रन नहीं करती, हमेशा अप एंड डाउन इकोनॉमी में चलते रहते हैं। कभी रिसेशन आती है, कभी तेजी आती है, डिप्रेशन, रिकवरी। तो ये सारी फेजेस से होके इकोनॉमी हमारी रन करती है।
So cyclical unemployment occurs with changes in economic activities, economic conditions. Economic activities में जो changes आते हैं over the business cycle, तो उन changes के हिसाब से जो accordingly जो unemployment आता है, जब भी माने कि जब भी कोई डिप्रेशन आता है, रिसेशन की फेज आती है, तो जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है वो कम हो जाती है, सारी चीजें लो लेवल पे होती है, जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी है वो कम हो जाती है, क्योंकि डिमांड कम होगी, प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो ऑब्वियसली लेबर्स की जरूरत किसको होगी, प्रोड्यूसर तो लेबर्स को अब हायर नहीं करेगा क्योंकि डिमांड है ही नहीं। या ये भी हो सकता है डिमांड कम होने की वजह से जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है उनको भी जॉब से बाहर कर दिया जाए। तो जब भी ऐसी फेज आता है रिसेशन के फेज में, रिसेशन के टाइम पे जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, दैट इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। So as a result, people looking for work will also find it harder to become employed. और opposite situation में जब डिमांड इंक्रीज हो जाती है, जब इकोनॉमी में तेजी आती है, प्रोस्पर्टी या बूम की सिचुएशन होती है, तो उस केस में जब डिमांड बढ़ जाती है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। तो इस तरह की बेरोजगारी को बोलेंगे हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इस तरह का जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी, वो कब होती है? जब इकोनॉमी स्विच करती है, जब इकोनॉमी शिफ्ट हो जाती है, इकोनॉमी का जब स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पे बिजनेस कंपनी को जो रिक्वायरमेंट चाहिए, जिस तरह की स्किल्स चाहिए एम्प्लॉयज के अंदर, उसके अंदर वैसी स्किल्स नहीं है, लो लेवल ऑफ स्किल है। तो बेसिकली देर इज इन मिसमैच बिटवीन द रिक्वायरमेंट्स एंड द जो भी स्किल सेट है एम्प्लॉयज के पास, उसके अंदर मिसमैच होता है, इम्बैलेंस होता है। आपके आज के टाइम में देखेंगे कि विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हमारी इंडस्ट्रीज है वो ऑटोमेटेड होते जा रही है। तो जो मैनुअल जॉब्स है, मैनुअल काम है, वो कम होता जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, आप देख सकते हैं। तो बेसिकली उस हिसाब से जो एम्प्लॉयज के पास वैसी स्किल नहीं हो पाती है या स्किल डेवलप नहीं होती है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ वो अपडेट नहीं होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि रिक्वायरमेंट तो मैनेजर लीडरशिप स्किल की है, बट हमारे पास जो अप्लीकेंट है उसकी आप देखिए जी क्वालिफिकेशन क्या है। तो देर इज अ मिसमैच बिटवीन द रिक्वायरमेंट्स एंड द स्किल सेट। तो इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। कि जो इंडिविजुअल्स है या एम्प्लॉयज हैं वो जो नई टेक्नोलॉजी के साथ कोप अप नहीं कर पाते हैं, इस तरह का जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बाकी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से थोड़ा लॉन्गर लास्टिंग होता है, यूजुअली 12 मंथ्स या उससे भी ज्यादा। क्योंकि हमें टाइम लगता है अपनी नई टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट करने में, अपनी स्किल्स को डेवलप करने में, या फिर ऐसी कोई जॉब ढूंढना जहाँ पे हमारी स्किल्स मैच करती हो। तो उस वजह से थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग होता है। नेक्स्ट वन इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। जब पर्सन्स अपनी जॉब स्विच करते हैं, एक जॉब को छोड़ के जब हम दूसरी जॉब में जाते हैं, तो उस नई जॉब को ढूंढने में एक टाइम गैप हमें लगता है, इमीडिएटली हम अपनी नई जॉब को नहीं ढूंढ पाते हैं। तो वो जो टाइम गैप होता है, जिस टाइम उस ड्यूरेशन के अंदर जब हम बेरोजगार रहते हैं, हमारे पास काम नहीं होता, जब हम सर्च मोड में होते हैं, तो उस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। बेसिकली इट इज टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि कुछ टाइम के लिए होता है, लेस देन 1 मंथ यूजुअली। कि जब भी एज सुन एज जब हमें जो नई जॉब मिल जाती है तो हम एम्प्लॉयड वहां पे हो जाते हैं। पीपल मे नॉट फाइंड जॉब्स इमीडिएटली एंड नीड टू इन्वेस्ट, टाइम लगता है, एफर्ट्स लगते हैं हमें अपनी स्किल्स के हिसाब से जॉब, नई जॉब को ढूंढने में। ऐसे ही जो बिजनेस फर्म्स होती हैं, कंपनीज होती है, उनको भी टाइम लगता है अपनी जॉब वैकेंसीज को फिल करने के लिए। तो जो भी टाइम गैप होता है मैच होने का, कि जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं और जो वैकेंसीज फिल कर रहे हैं जो बिजनेस फर्म्स, तो उस ड्यूरेशन में जो भी लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं, जिस तरह की बेरोजगारी होती है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज डिसगाइज्ड या छिपी हुई बेरोजगारी। इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि काम करने के लिए दो लोगों की जरूरत है, लेकिन उस सारी फैमिली में होता है, बेसिकली फैमिली फार्मिंग में क्या होता है, जब सारे ही लोग खेत में काम कर रहे हैं, कि काम करने के लिए दो लोगों की जरूरत है या 5 लोगों की जरूरत है, लेकिन उससे ज्यादा लोग काम पे लगे हुए हैं। इट इज अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच एक्चुअली डज नॉट सीम लाइक अनएम्प्लॉयमेंट। दिखता नहीं है बेरोजगार है, बट बेरोजगारी है, क्योंकि हमें लग रहा है वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली सिचुएशन क्या है, उनको काम से बाहर निकाल लो तो काम पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, यानी उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, जीरो है। दे आर कॉल्ड रिडंडेंट लेबर। इट इज अ सिचुएशन व्हेन फर्म्स एम्प्लॉय मोर पीपल देन रिक्वायर्ड, जितने जरूरी है उससे ज्यादा लोगों को भर्ती कर लिया,
कम वेजेस के ऊपर वी कैन अंडरस्टैंड इट एज अ क्राउडेड वर्क प्लेस। यूजुअली फैक्ट्रीज में क्या होता है, एम्प्लॉयर जो होते हैं वो ज्यादा वर्कर लगाते हैं कम मजदूरी के ऊपर, लोअर वेजेस, और इससे जितने रिक्वायरमेंट होती है उससे ज्यादा भर्ती कर लिए जाते हैं। और इस सिचुएशन में होता है क्या, जो डिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं, जो स्किल्ड एम्प्लॉयज होते हैं, उनको भी जो वेज रेट है वो कम मिलती है, तो लोअर बेस के ऊपर ज्यादा एम्प्लॉयज, ज्यादा वर्कर्स को रखा हुआ है। तो ये होती है डिस्गाइज्ड या छिपी हुई बेरोजगारी या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी, जो मौसम के हिसाब से पर्टिकुलर किसी टाइम पे रोजगार मिलता है। जैसे एग्रीकल्चर में आप देख सकते हैं, जब भी बुआई का टाइम होता है या कटाई कढ़ाई का टाइम होता है तभी फार्मर्स को काम मिलता है, सारे बिजी हो जाते हैं। लेकिन ड्यूरिंग द जो मेच्योरिंग पीरियड होता है फसलों का, उस टाइम पे कोई ऐसा कुछ खास काम होता नहीं है, लेबर्स को काम नहीं मिलता है। तो पर्टिकुलर एक सीजन होता है काम करने का, बाकी अदर टाइम वो क्या रहते हैं, अनएम्प्लॉयड रहते हैं ना। आप देख सकते हैं सेंटा की डिमांड कब होती है, जब क्रिसमस आता है, और क्रिसमस के बाद इन लोगों की डिमांड नहीं होती। तो व्हेन वर्कर्स आर अनएम्प्लॉयड ड्यू टू लो डिमांड एट पर्टिकुलर टाइम्स ऑफ द ईयर, कि ईयर के पर्टिकुलर कुछ महीनों में, कुछ दिनों में उनको काम मिल रहा है, लेकिन बाकी अदर टाइम, रेस्ट ऑफ द टाइम वो क्या रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं। इस तरह की बेरोजगारी को कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये है हमारे ऑल टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के प्रकार। ऑलराइट, थैंक यू।